हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स प्रेजेंटेड बाय एन अकेडमी। मेरा नाम है राजू श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम चैनल पर। ये रही हमारे पूरे टॉप एजुकेटर्स की टीम और इसी टीम का छोटा सा हिस्सा हूँ मैं। आपके साथ मेरे 2 सेशन होते हैं। शाम 4 बजे हम लोग संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं और रात को 9 बजे हमारी लूसेंट की क्लास होती है। असुविधाएं जा रही हैं, टेक्निकल एरर्स जा रहे हैं, उनके लिए माफ़ी। बड़े ही अच्छे से हमने सेशन स्टार्ट करे थे पर बीच में कुछ इश्यूज गए, जैसे कल का सेशन में प्रॉब्लम था। आज का सेशन इसलिए मैं नहीं चाहती कि गैप हो, तो इसलिए ये रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए 9 बजे रात को लूसेंट की क्लास होती है। इसके अलावा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको सारे के सारा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और टॉप एजुकेटर्स आपकी प्रिपरेशन कराते हैं, प्लस आपको फ्री स्पेशल क्लासेस भी डेमो के लिए अवेलेबल हैं। इसके लिए आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन लेते समय विशेष तौर पर ध्यान रखें कि 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन ही चूज करें, क्योंकि आपका जो एग्जाम है एमपीपीएससी हुआ, एमपीएसआई हुआ, ये बड़े एग्जाम है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि चंद महीनों में आपके एग्जाम क्वालिफाई हो गए, नहीं, ये ऐसे एग्जाम है जो तैयारी मांगते हैं, राइट। तो इस तैयारी के लिए आपको पे करना है। 1 साल की फीस 7,000 है और 2 साल की फीस 8,400 रुपए। यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिलाएगा मेरा ये कोड, आपके काम आने वाला है, जो है RJ Live, RJLIV, RJ Live। आप इस कोड को यूज कीजिए ताकि आपको मिल सके पूरे 10% का डिस्काउंट। और आफ्टर डिस्काउंट आपको 2 साल वाला जो कोर्स है वो 7,560 आपको उसके लिए पे करना होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो कल हमने टॉपिक पढ़ा था और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था, वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो ये मिनी टेस्ट होने वाला था, पर क्योंकि क्या है, सेशन रिकॉर्डेड है, तो मैं आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में ये चीज करा देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास, आप ही लोगों के लिए ट्राई कीजिएगा इनको आंसर करने की। ओके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। ठीक है, तो क्या वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? किस वैदिक में, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? क्या वर्णों के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है, सामवेद में बताया गया है, यजुर्वेद में बताया गया है, या फिर अथर्ववेद में बताया है? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल अच्छे से हमने कल पढ़ा था। देखिए, जो ऋग्वेद है इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ओके, और ये चीजों को आप यदि रिवाइज करना चाहते हैं तो अभी मेरा इस पर एक वीडियो आएगा कल तक, और जिसमें हम लोग जो है चारों वेदों को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। लेकिन वो वीडियो कहाँ आएगा? तो वो वीडियो अनअकैडमी का एक नया चैनल है, वो है एमपी एग्जाम्स इन 10। ठीक है, एमपी एग्जाम्स इन 10, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं जो भी कंसेप्ट पढ़ाती हूँ वो उस कंसेप्ट का आपको 10 मिनट में रिवीजन इसी चैनल पर मिलेगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस में मिलता है? गायत्री मंत्र क्या आपको ऋग्वेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किस में मिलता है? जवाब है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र भी कहाँ पर मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। चलिए, अगला सवाल जो है वो है कि सही मिलान करना है आपको। ऋग्वेदों को जो पढ़ते हैं क्या हम उनको होत्री कहते हैं? क्या सामवेद जो पढ़ते हैं उनको हम लोग उद्गात्री कहते हैं? या फिर जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनको हम अर्धवर्यु कहते हैं? या फिर ये सभी जो जोड़ियां हैं सही हैं? तो बिल्कुल एक रिवीजन हो गया। जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उनको होत्री कहते हैं, जो सामवेद पढ़ते हैं उनको उद्गात्री कहते हैं, और जो यजुर्वेद पढ़ते हैं उनको अर्धवर्यु कहते हैं। तो ये सारी की सारी जोड़ियां सही हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास है कि आहुति मंत्रों का उल्लेख किसमें देखने मिलता है? तो जो आहुति मंत्र हैं उनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद? आहुति मंत्रों का कहाँ पे मिलती है जानकारी? तो ये अथर्ववेद में मिलती है। जितनी भी आहुतियां दी जाती हैं उनके मंत्रों की जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। क्या है ये सवाल? आइए देखते हैं। किस वैदिक साहित्य में वैदिक स्तवन का अर्थ उसके कहानी व उसके उत्पत्ति की कहानी से मिलता है? ओके, वेदांग में, उपनिषद में, आरण्यक में, या फिर ब्राह्मण में? तो किस में मिलता है? सही जवाब है ब्राह्मण। किस में मिलता है? ब्राह्मण में मिलता है।
अगले सवाल, ऐसे पूरे 5 सवाल हमने बहुत अच्छे से हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे से ये चीज़ें बन गई होंगी। अब हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको वैदिक काल के बारे में ही पढ़ना है। कल भी हमने वैदिक साहित्य को पढ़ा था, आज हम वैदिक काल को समझने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल जो 1500 से 1000 BC तक चला है। जानते हैं इसी वैदिक काल को जानने की, BC से मेरा मतलब है ईसा पूर्व तक। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कि जो वैदिक काल था उस समय का भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, ज्योग्राफिकल एरिया कैसा था। तो द नेम्स ऑफ द माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, इसको हिंदी में ही समझते हैं। तो देखो, ऋग्वेद में पहाड़, नदियां और समुद्रों के नाम जो हैं उस समय के भौगोलिक क्षेत्र के विचार के बारे में बताते थे। कैसे बताते थे कि ऋग्वेद में पूर्व में गंगा और पश्चिम में कुंभा यानी काबुल सहित 40 नदियों का उल्लेख किया गया। ये पूरी 40 नदियों का उल्लेख कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वैदिक लोग जो हैं ये सप्त सिंधु क्षेत्र अर्थात 7 नदियों की भूमि में रहते थे। मतलब इसलिए कहा जाता है कि जो आर्यंस भी हैं वो सबसे पहले इंसान थे जो सप्त सिंधु क्षेत्र में रहे हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र से मतलब है 7 नदियों वाली भूमि। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कौन सी नदियां थी। नदियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। देखो, ऋग्वेद के मुताबिक यदि देखें, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद यदि देखें तो मोस्ट मेंशन नेम इज सिंधु। सबसे ज्यादा किस नदी का नाम आया है? सबसे ज्यादा सिंधु नदी का नाम आया है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस। क्या कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडस। अब सबसे ज्यादा पवित्र नदी ऋग्वेद के हिसाब से सबसे ज्यादा पवित्र नदी कौन सी बताई है? ये सरस्वती नदी बताई कि सबसे ज्यादा पवित्र नदी सरस्वती है। और सप्त सिंधु में कौन सी नदी हैं? तो देखो, सप्त सिंधु है तो जाहिर सी बात है कि सिंधु तो एक सबसे मेन नदी हुई और साथ में सिंधु की 5 सहायक नदियां और एक सरस्वती नदी, तो ऐसे बनी सप्त सिंधु नदी। कैसे? तो देखो, सप्त सिंधु में क्या क्या आया? एक तो सिंधु आई, उसके बाद कौन सी आई? वितास्ता। कौन सी नदी आई? वितास्ता नदी आई। वितास के बाद अश्कनी नदी आई। ओके, अश्कनी के बाद विपास, विपास के अलावा पारुषनी, पारुषनी के अलावा सुतुआद्री, सुतुआद्री के अलावा सरस्वती। तो देखो, ये जो है ये कौन सी नदियां हैं? ये पूरी नदियां हैं सप्त सिंधु की नदी। कौन सी? सिंधु, वितास्त, अश्कनी, विपास, पारुषिनी, शुतुआद्री और सरस्वती। तो ये सभी क्या है? ये सभी सप्त सिंधु नदियां कहलाती थी। सप्त सिंधु नदियों को हम पुराने और नए नामों के साथ समझते हैं और ये कहाँ पर हैं उनको भी देखते हैं। तो देखो, सिंधु नदी का मॉडर्न नाम क्या है? तो इसको अंग्रेजी में या मॉडर्निटी में इंडस कहा जाता है और कहाँ पर है? पंजाब वाले क्षेत्र में है। हमारे पास दूसरी नदी है वितास्त नदी, जो आज वर्तमान में जिसे झेलम कहा जाता है और झेलम भी कहाँ है? पंजाब में है। ओके, अश्कनी नदी जिसको क्या कहा जाता है? जिसको चेनाब कहा जाता है और चेनाब भी कहाँ पर है? पंजाब में है। विपास नदी जिसको बियास नदी के नाम से जाना जाता है और बियास नदी भी पंजाब में है। उसके अलावा पारुषिनी नदी जिसे ऋग्वेद में पारुषिनी कहा गया है, वो आज की रावी नदी है। कौन सी नदी है? रावी नदी है और ये भी कहाँ है? पंजाब में है। ओके, सुतुद्री मतलब आज की सतलज नदी और सतलज नदी कहाँ है? सतलज नदी भी पंजाब में है। ओके, सरस्वती नदी जिसको वर्तमान में सरस्वती कहता है, क्या कहते हैं? सरस्वती कहते हैं और सरस्वती राजस्थान में है। अब हम लोग बात करें दृशादवती नदी। दृशादवती नदी जो आज की कौन सी नदी है? घग्गर नदी है और घग्गर नदी कहाँ है? राजस्थान में। ओके, चलो, कुभा नदी जो है ये काबुल में है, इसको काबुल कहा जाता है और कहाँ है? अफगानिस्तान में है। और सुवास्तु नदी जिसे स्वाति नदी कहा जाता है और ये भी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। कुरुमु नदी जो है ये कुर्रम नदी है और कुर्रम भी अफगानिस्तान में है। और गोमती नदी जो है ये गोमल नदी है और गोमल नदी भी अफगानिस्तान में। तो ये कुछ नदियां हैं जिनके ऋग्वेद में नाम अलग हैं और वर्तमान में इनके नाम अलग हैं। चलिए, ये नदियों के नाम अक्सर आ जाते हैं परीक्षाओं में। अब हम लोग बात करते हैं एक बड़ा ही वैदिक काल के समय एक बड़े ही प्रचलित बात थी, वो था दशराज्य युद्ध। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको 10 राजन वार।
ठीक है, तो ये 10 राज्य युद्ध क्या था? देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि ऋग्वेद के अनुसार इसको जाने तो यह युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था। तो पहली चीज 10 राज्य युद्ध जो है किन किन के बीच हुआ था? तो ये सुदास और 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था और अंत में सुदास ने इस युद्ध को जीत लिया था। अब ये युद्ध इतना ज्यादा प्रचलित इसलिए है क्योंकि अकेले सुदास ने 10 लोगों से लड़कर अकेले ये युद्ध जीत लिया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यह लड़ाई पारुशी नदी जिसको क्या कहा जाता है अब? रावी नदी कहा जाता है, इसके तट पर लड़ी गई थी। और 10 राजा कौन से थे? तो उनमें से कुछ के नाम हम देख लेते हैं, जैसे पुरुष राजा थे, यदु राजा थे, तुर्वरस राजा थे, अनस थे, द्रुहास थे, अलिनास थे, पखत थे, भलानास थे, सिविस थे और विशनिन थे। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी पूरे 10 राजा थे। तो ये 10 राजन वार जो है ये भी कब हुआ था? 10 राज्य युद्ध भी कब हुआ था? तो ये भी हुआ था वैदिक काल के समय ही, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ये चीजें हुई थी। ओके, चलिए 10 राजावार समझ में आया। अब हम बात करेंगे नागरिक शास्त्र कि भाई वैदिक काल के समय नागरिक शास्त्र किस प्रकार का हुआ करता था। तो देखो, परिवार इकाई थी और सामाजिक व नागरिक संस्थाओं में, तो जितनी भी सामाजिक और नागरिक संस्थाएं हैं इनकी इकाई, प्रमुख इकाई क्या हुआ करती थी? प्रमुख इकाई परिवार हुआ करती थी। ओके, और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है वो कैसी थी? पैट्रियार्कल थी। सरकार कैसी थी? पितृसत्तात्मक हुआ करती थी। राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय अ किंग और राजन, और जो पूरा राष्ट्र हुआ करता था उस पर किसका शासन होता था? तो राजन का उस पर शासन होता था। जो पुरोहित थे, कौन थे? जो पुरोहित थे, ये सबसे बड़ा पद होता था राजा के लिए। ठीक है, तो राजा के लिए या राजा के अलावा सबसे बड़ा पद कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो पद था वो पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सिस्टम है कि सबसे नीचे कुल आता था, कुल से बड़ा जो कुल है, कुल के अलावा फिर क्या होता था? ग्राम, ग्राम के अलावा बनता था विस, विस से बनता था क्या? विस मिलकर जन बनाते थे और जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। कुल, परिवार आएगा, उसके बाद परिवार मिलकर क्या बनाएंगे? गांव बनाएंगे, गांव मिलकर जो है विस बनाएंगे और विस मिलकर क्या बनाएंगे? जना बनाएंगे और जना मिलकर क्या बनाएंगे? राष्ट्र बनाएंगे। तो ये जो है उस समय की नागरिक शास्त्र व उस समय की नागरिक व्यवस्था हुआ करती थी। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीजें हैं, लूसेंट से ही ये चीज ली गई है, इसको समझो। देखो, जो कुल है कौन सा? ये फैमिली कहलाती थी। जो परिवार है उसको कुल कहते थे और उसके जो मुखिया होते थे उनको कुलापा कहते थे। क्या कहते थे? कुलापा कहते थे। जो गांव होता था, जो ग्राम होता था, उसके मुखिया ग्रामणी कहलाते थे। ओके, जो विज यानी जो क्लान होता था, ओके, इसके जो मुखिया होते थे वो विस्पति होते थे। जो जन होता था मतलब लोग, है ना, और लोगों के मुखिया जो होते थे उनको गोपा या गोपति कहा जाता था। और जो राष्ट्र हुआ करता था उसके जो मुखिया होते थे उनको राजन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजन कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई? बहुत क्लियर चीजें हैं, बस इनको नोट्स बनाना चालू कर दो ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलिए, उस समय की नागरिक शास्त्र को हम समझते हैं तो धार्मिक कर्तव्य भी होते थे राजा के। राजा क्या है? राजा के न केवल क्या होते थे? राजा का काम केवल राज्य करना नहीं होता था, धार्मिक कर्तव्य भी वो निभाया करते थे। ठीक है, सभा, समिति, विधात, गणा, वर्दा, असेंबलीज, लेटर द वेदास। तो इसको समझने की कोशिश करो, क्या हुआ करता था? देखो, शिक्षक व पुजारी को ब्राह्मण करते थे, मतलब जो शिक्षक थे और जो पूजा का काम करते थे ये कौन करते थे? ब्राह्मण करा करते थे। शासक, शासन का काल कौन करते थे? तो शासन का जो काम है ये क्षत्रिय करते थे। किसान, व्यापारी और वैश्य जो हैं, जो किसान और व्यापारी ये कौन हुआ करते थे? ये वैश्य हुआ करते थे। और कलाकार और मजदूर जो हैं ये शूद्र हुआ करते थे। तो ये पूरी वर्ण व्यवस्था बताई गई है कि 4 वर्णों में बटा हुआ था। चाइल्ड मैरिज जो है उस समय नहीं हुआ करता था। ओके, सो ये जो है सिस्टम थे वैदिक काल के समय ये सारी चीजें। अब समाज उस समय किस प्रकार हुआ करता था? सोसाइटी, सोशल सिस्टम कैसा था? तो देखो,
यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल सिस्टम कैसा था। तो उन्होंने विशेष पवित्र ग्रंथों की शिक्षा दी थी। लोगों को क्या होता था, विशेष पवित्र ग्रंथों की शिक्षा मिलती थी। गाय को पहले से ही अगहनी के रूप में समझा जाता था, यानी गाय को कभी भी मारा नहीं जाता था। और ऋग्वेद में गायों को मारने या घायल करने वालों को राज्य में मृत्यु या विस्फोट का दंड दिया जाता था। तो गायों को मारना पहले बहुत बड़ा क्राइम हुआ करता था। ओके, तो ये है मादक पेय सूरा और सोमा का भी सेवन किया जाता था। किसका सेवन किया जाता था? सूरा और सोमा का भी सेवन किया जाता था। चलेंगे, अब हम बात करेंगे उस समय धर्म कैसा था। ठीक है, धर्म को समझने की कोशिश करो तो अग्नि को पवित्र माना जाता था। ठीक है, अग्नि को पवित्र माना जाता था। करीबन 33 जो देवी देवता हैं उनकी पूजा करी जाती थी। बाद में इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला क्या था? तो पहला था टेरेस्ट्रियल, दूसरा था एरियल और तीसरा था सेलेस्टियल। ओके, इसको हिंदी में समझने की कोशिश करो तो अग्नि पवित्र थी क्योंकि इसमें मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि जो मनुष्य हैं उनको यदि कोई संदेश पहुंचाना है तो वो अग्नि के माध्यम से ही पहुंचाएंगे। लगभग 33 भगवान जो थे उस समय जिनको पूजा जाता था। बाद में इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहले थे स्थलीय, जिन्हें पृथ्वीवाचन कहते थे। दूसरे थे एरियल या फिर इंटरमीडिएट, जिनको अंतरिक्षण कहते थे। और तीसरे थे आकाशीय, जिन्हें डायस्थाना कहते थे। ओके, ऋग्वैदिक धर्म की प्रकृति हैनोथिज्म थी, यानी कई देवताओं में एक विश्वास, लेकिन प्रत्येक देवता सबसे अधिक बड़ा निकलता था। ओके, बहुत सारे देवी देवताओं में यकीन करते थे। चलिए, अब हम बात करते कुछ और चीजें समझ लेते हैं। ओके, अब हम लोग बात करें जो देवता स्थल देवता थे उनमें अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और नदियां, ये जो है स्थल देवताओं में आते थे। जो एरियल थे ओके, उनमें आते थे इंद्र, रुद्र, वायुवत और प्रजन्य। ये किस में आते थे? ये एरियल्स में आते थे। और जो सेलेस्टियल थे, क्या थे? जो सेलेस्टियल थे, जो दुष्स्थानीय थे, इनमें कौन आते थे? तो इनमें सूर्य, सावित्री, मित्र, पुषाण, विष्णु, वरुण, अदिति, उषा और अश्विन, ये सारे जो देवता थे इस प्रकार 3 भागों में बट गए थे। ओके, इंद्रा जो है 250 ऋग्वैदिक हायन, यानी 250 मंत्र ऋग्वेद के समर्पित हैं, जिनको केवल और केवल भगवान इंद्र को समर्पित हैं। ओके, और अग्नि, जो अग्नि देवता हैं, उनको 200 मंत्र ऋग्वेद के समर्पित हैं अग्नि देवता को। सो ये पूछ लिए जाते हैं कि इंद्र देवता को कितने मंत्र समर्पित हैं? इंद्र देवता को 250 और अग्नि देवता को कितने समर्पित हैं? तो उनको 200 मंत्र समर्पित हैं। ठीक है, तो ये था ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने समझा। उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा जो टेक्निकल इशू है इसको हम रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे एंड बिना रुकावट आप अपने सेशन कवर कर पाए इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, बाकी बिना रुकावट पढ़ाई के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी यहाँ पर आपके एग्जाम की कराई जा रही है। सब्सक्रिप्शन जो है प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं और उसमें और डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप यहाँ पर RJ लाइव कोड अप्लाई करेंगे। ओके, आप स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो के लिए, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सब्सक्रिप्शन के लिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी लेट्स क्रैक MP एग्जाम चैनल सब्सक्राइब करना है। मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट, गुड नाइट, सी यू सून, मिलते हैं कल के सेशन में।